नहीं जा रही हूँ कहीं तुम्हें छोड़कर। अर्जुन ने रेवा का सिर अपने गोद में रखा और उसका सिर दबाने लगा। थकान की वजह से रेवा की आंख लग गई। कुछ देर बाद तुषार ने रूम में आता है और कहता है, ये कुछ मेडिसिन दे दो उसको, बेटर फील करेगी वो। अब तू क्या ऐसे कोल्ड टोन में बात कर रहा है? गुस्सा है मुझसे? अर्जुन ने तुषार से पूछा। तुझे समझ आ रहा है तूने किया क्या है? वो एक ही जरिया था जिसके थ्रू हम उस आदमी का पता लगा सकते थे, लेकिन तूने। हाँ, वो क्या? उसने हिम्मत कैसे की मेरी वाइफ के करीब जाने की? मन तो कर रहा था कि उसे जिंदा जला दूं, लेकिन रेवा सेंसिटिव है ना बहुत। मेरे बस में होता ना तो उसे दर्दनाक मौत देता और वो आदमी कब तक छुपा रहेगा? कभी न कभी तो सामने आ ही जाएगा ना। तब का तब देखेंगे, लेकिन रेवा को हर्ट हुआ है ना तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगा, अर्जुन ने सख्त आवाज़ में कहा। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन शायद तू एक बात भूल रहा है। रेवा तुम्हारी वाइफ नहीं है, ओके? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तुम दोनों का। तुम दोनों की भी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, इसलिए तुम दोनों साथ हो। जब रेवा की ज़रूरत पूरी हो जाएगी तब वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, और यही सेम तुझ पर भी लागू होता है। मैं तुझे सिर्फ चिढ़ा के लिए कहता था, लेकिन ऐसा सच में है क्या? तू प्यार करता है रेवा से? तुषार ने सीरियस होते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, मुझे याद है सब कुछ। अर्जुन की इस बात पर तुषार ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अगर तुझे रेवा से प्यार है ना तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन पता है ना हमारी लाइफ स्टाइल अलग है। आज उसने बस वो देखा है जो हमारे लिए एकदम नॉर्मल था, और देख उसकी हालत क्या हुई है। रेवा ये सब रोज़ रोज़ का खून खराबा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और ये रेवा के लिए सेफ भी नहीं है। तुषार की इस बात पर अर्जुन ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। टेक केयर, तुषार ने कहा और चला गया। तुषार के जाने के बाद अर्जुन रेवा को एकटक देख रहा था। हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते, हमारी दुनिया अलग है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें चोट आए, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा और अपना सिर पीछे दीवार में टिका दिया। आधी रात को किसकी आवाज़ की वजह से अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन ने गौर से सुना तो उसे पता चला कि रेवा उसकी बात सुन सके। आप प्लीज़ मेरी वजह से किसी की जान मत लेना, पाप होता है वो, रेवा नींद में बड़बड़ाती है। यू नो वाट, जो भी तुम्हें हार्म करेगा मैं उसे बदतर मौत दूंगा मैं, अर्जुन ने रेवा के कानों में धीरे से कहा। अगले सुबह रेवा की जब आँख खुली तब उसने अपने पेट पर एक भारी हाथ महसूस किया। रेवा ने देखा कि अर्जुन उसका हाथ कसकर पकड़कर सो रहा था। रेवा एकटक अर्जुन को देख रही थी। अभी भी रेवा के कानों में अर्जुन की कही बात गूंज रही थी जो अर्जुन ने उसे रात में कही थी, जो तुम्हें भी हार्म करेगा उसे बदतर से बदतर मौत दूंगा मैं। आप ऐसे क्यों हैं? क्यों हद से ज़्यादा परवाह करते हैं आप? जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तब मैंने सोचा था कि आप बहुत बुरे इंसान होंगे। मुझे लगा था कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कितनी लकी हूँ कि मेरी वाइफ, मैं वो भूल गई थी कि एक हमारी ज़रूरत पूरी होने के बाद हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे आपकी आदत हो रही है। बहुत लकी होगी वो लड़की जिसको आप जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। रेवा ये सब अपने मन में बोल रही थी, तभी अर्जुन की आँख खुल गई। तुम जाग गई हो? मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने? बेटर फील हो रहा है अब? अर्जुन ने रेवा से दूर होते हुए पूछा। आप सो जाइए, पूरी रात बैठे थे आप मेरे लिए। रेवा की इस बात पर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम ठीक हो अब? हाँ, सिर दर्द है थोड़ा बस, बाकी मैं ठीक हूँ, रेवा ने जवाब दिया।
तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, घर भी जाना है हमें। अर्जुन की बात को मानकर रेवा फ्रेश होने चली गई। रेवा के जाते ही अर्जुन अपना फ़ोन मिलाकर तुषार को कॉल करता है। तुषार, क्या हुआ? बोल। अर्जुन, मैंने जो काम तुझे दिया था वो किया? तुषार, हाँ, कल रात ही मैंने उस राहुल की लाश को जंगल में फेंक दिया है, डोंट वरी। अर्जुन, और फिर? तुषार, फिर क्या? फिर कुछ नहीं, मैं वापस चला आया। अर्जुन, तो फिर उसकी लाश जली हुई कैसे? क्या मैंने कुछ नहीं किया ऐसा? सच्ची? और मैं उसे ऐसी जगह छोड़ आया जहाँ किसी का भी जाना नामुमकिन था। तुषार ने अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहा। ओके, मैं देखता हूँ क्या करना है, तू यहाँ की टेंशन मत ले, मैं देख लूँगा, अर्जुन ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं जंगल में जहाँ तुषार राहुल की लाश को छोड़ के आया था, अच्छा हुआ ये मर गया, ये यही डिज़र्व करता था। इसकी हिम्मत कैसे हुई रेवा को टच करने की? अगर अर्जुन की जगह मैं होता तो इसे और ज़्यादा तड़पा तड़पा कर मारता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे अलावा कोई रेवा को टच करे। उस आदमी ने सिगरेट का एक कस लेते हुए कहा। तो अब आगे क्या करना है सर? व्हाट इज़ नेक्स्ट प्लान? वहाँ खड़े एक बॉडीगार्ड ने पूछा आगे देखते हुए। क्या करना है सर, एक बात कहूँ? फिर से उसी बॉडीगार्ड ने पूछा। बोलो। आपको वही लड़की क्यों चाहिए? आप अच्छे से जानते तक नहीं हैं उसे, और अब तो वो अर्जुन सिंघानिया के पास है। उस तक पहुंचना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कभी उसे अकेले छोड़ता ही नहीं है। वो दोनों साथ ही रहते हैं, एक ही घर में, एक ही रूम में। तो ऐसा हो सकता है कि वो लड़की अर्जुन को लाइक करती है, उसे हर एक लड़की पसंद करती है, और अर्जुन भी तो उसे छूता है। उस बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा। अर्जुन बाकी मर्दों जैसा नहीं है जो लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। जब तक रेवा खुद से उसे परमिशन नहीं देगी तब तक वो कुछ नहीं करेगा, और रेवा जैसी लड़की को अर्जुन से प्यार नहीं हो सकता। अच्छी तरह जानता हूँ उसे ये सब खून खराबा, लाश, इस सब से बहुत डर लगता है। उस आदमी ने कहा। आपको उसके बारे में इतना सब कैसे पता? क्या आप पहले से जानते हो उसे? हाँ, बचपन से जानता हूँ। शायद वो भूल गई होगी मुझे, लेकिन मैं नहीं। उस आदमी ने रेवा के फ़ोटो को देखते हुए कहा कि जो उसके फ़ोन के वॉलपेपर पर लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब अर्जुन और रेवा अपने घर पहुँचे तब हॉल में बैठे रिया को देखकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने इनवाइट किया तुम्हें यहाँ? निकलो मेरे घर से अभी के अभी, अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैंने इनवाइट किया है, अर्जुन के पापा ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। और ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूँगा कौन रहेगा। सब्सक्राइब करें आगे की स्टोरी सुनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।